नमस्कार साथियों, आज का टॉपिक है समन्वय का महत्व या आवश्यकता। समन्वय के महत्व को पढ़ने के लिए हम इसको 3 भागों में विभाजित करते हैं। इसका पहला भाग होगा संगठन का आकार, दूसरा होगा कार्यात्मक विभेदीकरण, तीसरा होगा विशिष्टीकरण। पिछले टॉपिक में हमने जाना था समन्वय के अर्थ के बारे में तथा उसकी विशेषता के बारे में। यानी समन्वय प्रत्येक प्रबंधक का प्राथमिक कार्य होता है जो संगठन के सामान्य लक्ष्यों की पूर्ति हेतु किए जाने वाले सामूहिक प्रयासों में तालमेल बनाए रखता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उसके पहले भाग की, यानी संगठन का आकार की। संगठन के आकार में क्या होता है कि समन्वय की आवश्यकता संगठन के आकार के बढ़ने पर बढ़ती है। जैसे जैसे संगठन का विस्तार होता जाता है वैसे वैसे समन्वय भी जरूरी होता जाता है, क्योंकि बड़े संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिक होती है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी आवश्यकता, अपने उद्देश्य होते हैं, इसलिए यहाँ सामान्य लक्ष्य के प्रति इन कर्मचारियों के प्रयासों को एकत्रित करने की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि सबके जो उद्देश्य होते हैं अलग अलग होते हैं। उनको एकजुट करने के लिए समन्वय की यहाँ पर ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। संगठनात्मक कुशलता के लिए समन्वय द्वारा संगठनात्मक लक्ष्यों और व्यक्तिगत लक्ष्यों में तालमेल करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं समन्वय के महत्व के दूसरे भाग की, यानी कार्यात्मक विभिन्नता की। एक संगठन के कार्य विभिन्न विभागों, वर्गों या श्रेणियों में विभाजित होते हैं और प्रत्येक विभाग अपने उद्देश्य को अधिक महत्व देकर अपना अपना कार्य करते हैं। यानी जो एक संगठन में कई विभाग होते हैं और सभी विभाग जो हैं अपने अपने कार्य को प्राथमिकता देते हैं, अपने अपने कार्य को बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं, महत्व भी देते हैं। इसलिए विभिन्न विभागों की क्रियाओं को समन्वित करने की अधिक आवश्यकता है, क्योंकि जब अपने अपने कार्य की प्रायोरिटी देंगे वो दूसरे के कार्य को देखेंगे नहीं तो आपसी जो तालमेल होगा वो बिगड़ने लगेगा। तो ऐसी दिशा में क्या होगा कि क्योंकि वे एक ही संगठन के भाग होते हैं, विभिन्न विभागों के बीच में अंतर को कम करने के लिए समन्वय की आवश्यकता होगी, क्योंकि जब उनमें तालमेल नहीं होगा तो चीज़ें बिगड़ने लगेंगी। इसलिए उनके बीच में वहाँ पर तालमेल होना जरूरी होता है। चलिए इसको इस तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। यानी संगठन में जहाँ कार्यों का अलग अलग विभाजन कर दिया जाता है तो वहाँ समन्वय कैसे काम करता है। प्रत्येक संगठन में कार्य को लेकर अलग अलग विभाग बना दिए जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक संगठन में क्या होता है कि कार्य को लेकर अलग अलग विभाग बना दिए जाते हैं। जब अलग अलग विभाग बने होते हैं तो अलग अलग विभाग में अलग अलग पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की जाती है। जब अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है तब उनको उस कार्य से संबंधित सारे अधिकार भी दिए जाते हैं, जिससे वह अपने तरीके से सूझबूझकर अपने कर्मचारियों से काम ले सकें। है ना, प्रबंध में क्या होता है, संगठन में क्या होता है कि लोगों को स्तर के हिसाब से उनको भी अधिकार दिए जाते हैं, उनको दायित्व सौंपे जाते हैं। ठीक है, जिससे वो अपनी सूझबूझ से काम ले सकें, अपने कर्मचारियों से जो नीचे होते हैं उनसे काम ले सकें। कभी कभी क्या होता है कि जब पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है और अधिकार दे दिए जाते हैं तो वे उन अधिकारों का दुरुपयोग भी करने लगते हैं, यानी वे अपने अनुभव के आधार पर तर्कसंगत व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में काम समय पर नहीं होता है। अंततः एक अच्छा प्रबंध भले ही कार्यों को अलग अलग वर्गों के आधार पर बांटकर उनमें पदाधिकारियों की नियुक्ति तो कर देता है, उनके बाद उन पदाधिकारियों और कर्मचारियों के बीच समन्वय की भावना का विकास करता है ना। वो क्या करता है, उनके बीच में एक कड़ी का काम करता है, लोगों के बीच में तालमेल बिठाता है। समन्वय है उनके अंदर भावना का विकास करता है, जिससे संगठन के लक्ष्यों और कार्यों की प्राप्ति समय पर हो जाती है। अब हम बात करते हैं विशिष्टीकरण की, है ना। तीसरा मतलब जो उसका भाग है विशिष्टीकरण। तो विशिष्टीकरण को देखते हैं। स्पेशलाइजेशन। वर्तमान समय में संगठन में जो व्यक्तियों का समूह है वह विशिष्ट योग्यताधारी व्यक्तियों का समूह है। संगठन में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का ज्ञान होता है कि उसको काम कैसे करना है, किस तरीके से काम करना है, किससे कैसे बात करनी है, इन सभी बातों का उसको भलीभांति ज्ञान होता है ना, वो जानता है पहले से। इसलिए आज हर संगठन में उच्च स्तर तक विशिष्टीकरण है। संगठन में उच्च स्तर के विशिष्टीकरण का एक कारण यह भी है कि आज हर संगठन में नई नई तकनीकें आ गई हैं और नई नई तकनीकों का उपयोग करने के लिए संगठन को विशिष्ट योग्यताधारी व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक मशीन को जितना खरीदना मुश्किल नहीं होता बल्कि उस मशीन को कुशलतापूर्वक संचालित करना कठिन होता है।
तो ऐसी समस्या संगठन में ना आने पाए, इसलिए संगठन में विशिष्टीकरण को महत्वता दी जाती है। जैसे क्योंकि विशिष्टीकरण का मतलब होता है कि उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को लाया गया होगा, उसको पता होगा कि हमें क्या काम करना है, कैसे करना है ना, ये उसको अच्छी तरीके से पता होगा। इसलिए जब संगठन में सभी व्यक्ति विशेषज्ञ होंगे तो वे अपनी अपनी योग्यता के आधार पर इस बात की गणना आसानी से कर लेते हैं कि संगठन में काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी से कैसे काम करवाना है। वे बिना समन्वय के भी काम कर सकते हैं, लेकिन वही सामान्य बुद्धि का आदमी बिना समन्वय के काम नहीं कर सकता है। फिर चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी विशेषज्ञ क्यों ना हो, उसे बिना समन्वय के काम नहीं करना चाहिए। उसको समन्वय को साथ में लेकर ही चलना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।